हेलो एवरीवन। यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे सभी लोगों का स्वागत है इस डीप डाइव एनालिसिस में। आज का ये जो एक्सप्लेनर है ना, ये कोई आम एनालिसिस नहीं है, इसे आप एक क्लासिफाइड डॉजियर समझ सकते हैं। आज हम सिलेबस के एक ऐसे खुफिया पैटर्न को डिकोड करने वाले हैं जो आपकी तैयारी का पूरा नजरिया बदल कर रख देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इस हाई स्टेक्स जर्नी में चलते हैं। अब देखिए, यूपीएससी का सिलेबस एक अथाह समंदर की तरह है, राइट? तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज़ादी से लेकर आज तक हमारी संसद ने जितने भी एक्ट्स या कानून पास किए हैं, क्या उन सबको याद रखना किसी भी इंसान के लिए मुमकिन है? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं। हर एक एक्ट को बैठकर पढ़ा नहीं जा सकता। तो फिर जरा सोचिए, टॉपर्स और जो स्मार्ट रणनीतिकार होते हैं, वो ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी नहीं कर पाते? यहीं पर काम आता है हमारा एक सीक्रेट वेपन, और इसे हम कहते हैं द एनिवर्सरी पैटर्न। अब ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रेटेजिक फिल्टर है। इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। देखिए, जो भी कानून अपने पास होने के 5, 10, 20, 25, 30, 50 या फिर 60 साल पूरे कर रहे होते हैं ना, वो अचानक से न्यूज़ में आ जाते हैं और बस वहीं से वो एग्जामिनर के रडार पर हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स बन जाते हैं। मतलब ये पैटर्न उस भारी भरकम सिलेबस को एक छोटी सी बहुत ही मैनेजेबल लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए अपनी इस सिनेमैटिक टाइम मशीन को स्टार्ट करते हैं और 2026 से सीधा पीछे चलते हैं। हमारा पहला स्टॉप है 5 इयर्स का माइलस्टोन। ये सबसे रीसेंट है और सच कहूं तो सबसे क्रिटिकल जंप भी। 2026 से ठीक 5 साल पीछे, यानी साल 2021। अब 2021 का एक बहुत ही जरूरी कानून है जिसे आपको किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना है, और वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। अगर हम महिला अधिकारों और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक्ट सच में एक गेम चेंजर रहा है। और क्योंकि इसकी 5वीं एनिवर्सरी आ रही है, तो ये एग्जाम के लिए लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब स्पीड को थोड़ा और बढ़ाते हैं और पूरे एक दशक पीछे चलते हैं। ये वो माइलस्टोन है जिसने इंडिया के गवर्नेंस और इकोनॉमी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया था। हम बात कर रहे हैं 10 साल के माइलस्टोन की, यानी 2016। लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में ये साल किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है। जरा इन एक्ट्स को देखिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी, एनवायरनमेंट से जुड़ा कैंपा एक्ट, रियल एस्टेट को रेगुलेट करने वाला रेरा एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट और फाइनली हम सबकी पहचान का आधार एक्ट। इस पूरे क्लस्टर को इग्नोर करना ना एग्जाम में एक बहुत भारी भूल साबित हो सकती है, फॉर श्योर। राइट, अब टोन को थोड़ा सा हिस्टोरिकल करते हैं। इस टाइम मशीन में हम 20 साल गहरे उतरने वाले हैं, पूरे 2 दशक का सफर। चलिए बात करते हैं द 2006 क्लब की। 20 साल पूरे करने वाले ये जो एक्ट्स हैं, ये हमारी गवर्नेंस और डेवलपमेंट की एकदम रीढ़ हैं। हमारे खाने की क्वालिटी तय करने वाला एफएसएसए एक्ट, ये भी 2006 का ही है। इसके साथ ही ट्राइबल कम्युनिटीज के अधिकारों का रक्षक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, और हमारी इकोनॉमी का जो असली इंजन है एमएसएमई, उसका डेवलपमेंट एक्ट। ये तीनों ही अपने 20 साल पूरे कर रहे हैं, तो रिवीजन के टाइम इन्हें मस्ट रीड लिस्ट में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं सिल्वर जुबली पर। 25 साल का एक ऐसा माइलस्टोन जो सच बताऊं तो हमेशा से एग्जामिनर्स का फेवरेट रहा है। 2001 के ये सिल्वर एनिवर्सरी एक्ट्स बहुत ही खास है। पहला है प्लांट वेराइटीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर राइट्स एक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बहुत ही क्रिटिकल कैच है। इस एक्ट के ऊपर ना एक नया बिल भी अभी पेंडिंग है, और रूल ये कहता है कि जब कोई पुराना एक्ट 25 साल का हो रहा हो और साथ ही उस पर कोई नया डेवलपमेंट भी चल रहा हो, तो एग्जाम में उसके आने के चांसेस एकदम आसमान छूने लगते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के इस टाइम में 2001 का एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट भी बहुत रेलेवेंट हो जाता है। अब हमारी ये जर्नी पूरे 3 दशक यानी 30 साल पीछे पहुंच चुकी है। पर्ल एनिवर्सरी का माइलस्टोन, ये वो दौर था जब इंडिया की लीगल और पॉलिटिकल व्यवस्था में काफी बड़े रिफॉर्म्स आ रहे थे। 1996 के इन 2 सबसे पावरफुल माइलस्टोन्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला तो है पैसा एक्ट। पंचायती राज को शेड्यूल्ड एरियाज तक ले जाने वाला ये सच में एक मास्टरपीस कानून है, और ये यूपीएससी का ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है। 30 साल पूरे हो रहे हैं तो इसे पढ़ना तो मस्ट है ही। दूसरा कमर्शियल दुनिया का एक बहुत ही क्रूशियल कानून, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। मेरी मानिए, इसे भी अपनी हाई प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए। ओके, अब एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब हम जिस माइलस्टोन पर कदम रखने जा रहे हैं ना, उसका वजन और इम्पैक्ट इंडियन हिस्ट्री में शायद सबसे ज्यादा है।
पूरे 50 साल, द गोल्डन हाफ सेंचुरी। जरा इन शब्दों की ग्रेविटी को फील कीजिए। द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 1976 का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये कोई नॉर्मल एक्ट नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा एरा है जिसने इंडियन पॉलिटी की डायरेक्शन ही चेंज कर दी थी। और इसकी 85वीं सालगिरह आ रही है, मतलब 2026 के लिए ये अनडाउटेडली सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, 1976 में सिर्फ 42nd अमेंडमेंट ही पास नहीं हुआ था। एक और बहुत ही क्रिटिकल डेवलपमेंट था जिसे लोग अक्सर मिस कर देते हैं, मैरीटाइम जोन्स एक्ट। एग्जैक्टली उसी टाइम इंडिया में मैरीटाइम जोन्स को डिवाइड किया गया था, और ये UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी को फॉलो करते हुए किया गया था। जियोपॉलिटिक्स और ज्योग्राफी दोनों ही एंगल से ये आज भी सुपर रेलेवेंट है। और अब हमारी इस स्ट्रेटेजिक टाइमलाइन के एकदम आखिरी और सबसे पुराने छोर पर जंप करते हैं, 60 साल का डायमंड माइलस्टोन। साल था 1966। एग्रीकल्चर सेक्टर का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क आया था, द सीड्स एक्ट। पूरे 60 साल का सफर तय कर चुके इस एक्ट ने इंडिया की ग्रीन रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इस पर एक पैनी नज़र जरूर होनी चाहिए। देखिए, सिलेबस का सब कुछ तो शायद नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन ऐसे बड़े लैंडमार्क्स हमसे बिल्कुल मिस नहीं होने चाहिए। तो चलिए अब इस पूरी सिनेमैटिक जर्नी को एक साथ विजुअलाइज करके देखते हैं। आपने नोटिस किया कैसे हमने 1966 से लेकर 2021 तक के उस विशाल डरावने सिलेबस को सिर्फ कुछ गिने चुने हाई इम्पैक्ट सालों में समेट दिया है। अब ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं बची है, ये एक स्मार्ट रणनीतिकार का यानी आपका अल्टीमेट रोड मैप है। ये हमें बताता है कि हमें अपनी एनर्जी को एग्जैक्टली वहां फोकस करना है जहां से सवाल बनने के चांसेस लिटरली सबसे ज्यादा हैं। और अब आपके सामने है आज के इस एनालिसिस की अल्टीमेट शीट। ये मास्टर टेबल वो समरी है जो आपको हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ शिफ्ट करेगी। इसमें सारे माइलस्टोन्स, उनके ओरिजिनल ईयर्स और उनसे जुड़े मोस्ट प्रोबेबल एक्ट्स एक ही जगह पर मौजूद हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे दिमाग में स्कैन कर लें। ट्रस्ट मी, अगर आप इस फ्रेमवर्क के हिसाब से अपना रिवीजन प्लान करते हैं ना, तो आधी जंग तो आप एग्जाम हॉल में घुसने से पहले ही जीत जाएंगे। तो एनिवर्सरी पैटर्न ने तो हमें इम्पॉर्टेंट एक्ट्स का एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट दे दिया, लेकिन आज के इस डिकोडिंग सेशन को हम एक थॉट के साथ यहीं रोकते हैं। जरा सोचिए, इस विशाल सिलेबस की गहरी परतों में और कौन-कौन से ऐसे हिडन पैटर्न्स हैं जो डिकोड होने का इंतजार कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए भी कोई ऐसा ही खुफिया पैटर्न काम करता है, या फिर जियोग्राफिकल लोकेशंस भी किसी सीक्रेट साइकिल को फॉलो करती हैं? इन सवालों पर विचार जरूर कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी को एक एक्स्ट्रा एज मिल सके। हम फिर मिलेंगे एक और नए डीप डाइव एक्सप्लेनर के साथ। तब तक के लिए कीप डिकोडिंग एंड स्टे फोकस्ड।